लेकिन कोई भी एमेच्योर पर्सन मींस जिसने बिल्कुल लेस प्रैक्टिस की है, बहुत थोड़ा पढ़ा है, ऊपर से पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, वो इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीजन रहेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग उतनी डिसिप्लिन आपकी प्रिपरेशन रहेगी, उतने हाई चांसेस होंगे टू क्रैक दिस एग्जाम्स। वीकली बेसिस पे आप एक टॉपिक लिख लीजिए, धीरे धीरे 2 कर सकते हैं उसको, धीरे धीरे 3 कर सकते हैं। इफ यू नीड द फ्री इनिशिएटिव, वी आर हियर टू हेल्प। एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि एक फ्रेशर को और रिपीटर को अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2025 एग्जाम्स। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट जो जनरली करते हैं जिसके कारण उनको डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं? तो आपको स्टार्टिंग फेज में दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और इस फेज में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके इस एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारे दिल्ली में उत्तम नगर में ऑफलाइन बैचेज आर अवेलेबल। इफ़ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। और ऑनलाइन बैचेज भी अवेलेबल हैं, इस पर स्पेशल कूपन आप लगा के डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आता है आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। It includes your classes for paper 1, paper 2, test series for paper 1, paper 2. You will get the hard copy books. Either you will join offline or online. एक complete package जिसमें आपको फिजिकल की तैयारी भी और इंटरव्यू की तैयारी भी। One stop solution you can say for the CAPF preparation is the AVKS. चलिए वीडियो की बात करते हैं। 4 stages in this exam. फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द रिटर्न एग्जाम। रिटर्न में पेपर 1, पेपर 2 दोनों सेम डे होते हैं। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का। देन यू हैव टू फिल ए डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपकी फिजिकल की कॉल आती है, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट वगैरह मापा जाता है, और एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब चीज़ें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसके नेक्स्ट डे ही होता है। देन यू हैव टू गो फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट एंड रिटर्न के मार्क्स जुड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। लेट्स स्टार्ट द आवर मेन टॉपिक इज द मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसके कारण वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फ्रेशर हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द हाई टाइम। बट फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहते हैं। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस कि आपको यूनिफॉर्म चाहिए, इस पे 3 स्टार्स, जो स्टार्स आप स्काई में देखते हैं वो स्टार्स आपको अपने शोल्डर पे चाहिए। आपको अपने एरिया में अपना नाम करना है, माता पिता को प्राउड फील कराना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, आपको यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद है, आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल जिसमें आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज, डेली वेपन्स के साथ डील कर सकें। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस टू जॉइन सीएपीएफ। आपका रीज़न क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वो जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न रहेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी डिसिप्लिन आपकी प्रिपरेशन रहेगी और उतने हाई चांसेस होंगे टू क्रैक दिस एग्जाम्स। इस एग्ज़ाम की ब्यूटी ही ये है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लक फैक्टर। जहाँ सीडीएस जैसे एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन एसएसबी है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या इन सिविल सर्विसेज जहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस हैं, देयर आर चांसेस कि आप किसी ना किसी स्टेज पे स्टक हो जाएं। इन सीएपीएफ इट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मीन्स यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, यू हैव टू एनालाइज द एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड द PYQs। आपको ये चीज़ें एनालाइज करनी होंगी। आइदर यू आर ए रिपीटर और ए बिगनर। 2024 में एग्जाम थोड़ा टफर साइड था। क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसको टफर साइड बनाती थी? हो सकता है कि लोग ऐसा क्लेम करें कि कोई भी उसमें 140 मार्क्स, 150 मार्क्स अचीव नहीं किया जा सकता। इट्स जस्ट ए मिथ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लोग उसमें 140 भी स्कोर करेंगे, 150 भी स्कोर करेंगे, 160 भी स्कोर करेगा। अब जब फाइनल मार्क्स शीट आ जाएगी तब आपको दिखाऊंगा वो चीज़। लेकिन कंपैरिजन करें आप प्रीवियस ईयर से तो थोड़ा टफर साइड पे था। लेकिन क्या डुएबल नहीं था? आंसर नहीं, एग्जाम डुएबल था, किया जा सकता था। लेकिन कोई भी एमेच्योर पर्सन मीन्स
जिसने बिल्कुल लेस प्रैक्टिस की है, बहुत थोड़ा पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, वो इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएगा। उसके लिए मोस्ट डिफिकल्ट था वो। 2024 के एग्जाम से ये बात भी प्रूव हो गई है, यू नीड ए डीप स्टडी, यू नीड ए डीप एनालिटिकल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, जस्ट ये 30 पेजेस नोट्स, 40 पेजेस नोट्स, इन सब में काम नहीं चलेगा। और दैट्स वाई वी हैव ए डेडिकेटेड मटेरियल जो अपने आप में कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है। हर सब्जेक्ट की एक अलग बुक है, इसमें 300 to 400 पेजेस की एक अलग बुक है, 500 पेजेस की भी कोई बुक है। और वो इसीलिए है क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को इंटीग्रेट करके लिखा गया है पेपर 1 पेपर 2 का। स्टूडेंट जनरली ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो रिवीजन पार्ट पे फोकस नहीं करते, जस्ट स्पेशली जो रिपीटर्स होते हैं, रीडिंग पे फोकस कर दिया, रिवीजन पे फोकस नहीं किया। आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी और वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद। आप एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे फिर वो भूल जाओगे, दूसरा स्टार्ट करोगे फिर वो भूल जाओगे, क्योंकि आपने चीज़ों को टाइम पे रिवाइज नहीं किया। डोंट डू दिस टाइप ऑफ ब्लंडर्स इन योर प्रिपरेशन। यू हैव टू रिवाइज वीकली एंड मंथली। और एवीकेएस की मैं अगर बात करूं तो सपोज कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है। क्लासेस में यहाँ पे डिक्टेशन करवाई जाती है, प्रॉपर क्लास नोट्स बनवाए जाते हैं टीचर्स द्वारा। और जब आपने सपोज कोई एक टॉपिक है, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आज प्रियम्बल पढ़ा, कल को पार्ट 1 पढ़ा, उससे नेक्स्ट डे सिटीजनशिप पढ़ा, उससे नेक्स्ट डे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उससे नेक्स्ट डे डीपीएसपी पढ़ा। फर्स्ट डे जो आपको पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाए गए, आपको घर जाके वो पढ़ना है। सेकेंड डे आपको सिटीजनशिप अगर पढ़ाया गया तो यू हैव टू रिवाइज प्रियम्बल ऑल्सो, प्रीवियस डे का भी रिवाइज करना है। तो एक सब्जेक्ट को अगर आप 20 लेक्चर, 3 घंटे की क्लास होती है, 20 लेक्चर्स भी आप लेते हैं तो नॉर्मली रहते ही हैं एक सब्जेक्ट के मिनिमम 20 लेक्चर्स, तो आप कम से कम 20 बार एक सब्जेक्ट को इनिशियली 6 मंथ्स में रिवाइज कर लेंगे। और जो इतने मल्टीपल, शायद आपको हाइपोथेटिकल लग रहा हो अभी सुनने में, लेकिन इट इज़ डूएबल, क्योंकि आप जब चीज़ों को पढ़ ले रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को जिनको आपने अपने हाथ से लिखा है तो माइंड में फिट हो जाती हैं अच्छे से और उनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। हो सकता है फर्स्ट डे आपको टाइम लगे, सेकंड डे टाइम कम हो जाएगा, थर्ड डे बिल्कुल कम हो जाएगा। जब आप 5th डे पे पहुंचेंगे और फिर से पहले वाले चैप्टर को रिवाइज करते हुए जा रहे होंगे तो आपको बहुत 5 मिनट में 10 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे वो पहले 3 घंटे वाला लेक्चर। अब इट डजंट मैटर, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। आप अब कहीं से भी अपने ऐसे नोट्स बना रहे हैं तो यू हैव टू रिवाइज लाइक दिस। फॉर पॉलिटी के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत का कोई चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ा, तो और पढ़ने से 20 मिनट पहले जो पहले दिन पढ़ा था वो रिवाइज करना जरूरी है। इट्स ए टाइम टेकिंग, बट ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रही हैं। इट विल वेरी 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 हेल्पफुल। अब बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे इन चीज़ों के लिए, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस। I have cleared this exam in 2019. AVKS is well known platform for the CAPF and CAPF aspirants. पूरी टीम इसमें ही है जिसमें आपको एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर आपको गाइड करते हैं और कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। हर पूरी फैकल्टी एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, गाइडेंस रहेगी एडीजी सर की, HR सिंह सर जो CRPF में सर्व कर चुके हैं, IG सुरेश शर्मा सर जो CRPF में सर्व कर चुके हैं। मीन्स CAPF वेटरन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू AVKS। ये सब बातें बताने का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स में ज्वाइन करने से इनका बेनिफिट मिलेगा। आप YouTube के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा या डायरेक्टली आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है इस प्रिपरेशन में, मेंटरशिप का, गाइडेंस का कभी कोई पैसा नहीं होता दोस्त। आई हैव मेंटर्ड 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस जर्नी और बहुत सारे लोगों ने अपना ड्रीम अचीव किया है टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट। उत्तम नगर में ब्रांच है दिल्ली में, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं और हमारी टीम भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि जस्ट नोट्स जो बुक है उसको ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और 4 मंथ्स तक एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, 3 मंथ्स तक एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। 1500 पेज की कोई बुक है उसके 1000 पेज के नोट्स बना दिए, फिर उसी को 500 पेज के नोट्स बनाने लगे। दिस इज अ टोटली टाइम वेस्ट। आपको बुरा लगे या जो मर्जी लगे, दिस इज अ टोटली टाइम वेस्ट। ऐसे कॉपी पेस्ट करना, आपको रीडिंग से आप भाग नहीं सकते, आपको चीज़ों को पढ़ना है और नोट्स आपकी शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए। हाउ टू मेक द नोट्स, इस पर मैं डेडिकेटेड, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा।
कैसे आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि जस्ट लिसन द वीडियोस, वो फोकस रखते हैं कि वीडियो सुन ले मैंने, बगल में इधर जियोग्राफी का लेक्चर चल रहा है, सामने फ़ोन में स्टैंड लगा के, और चैटिंग चल रही है गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हाँ दोस्त से, हाँ मिलता हूँ। दीज थिंग्स विल नॉट बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आपको तैयारी करनी है, आप लेक्चर देख रहे हो तो 100% फोकस से देखो। बिलीव मी माय फ्रेंड, रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जो वो मेमोरी में है ना, ये ऐसा वीडियो देखना, वो कभी उसको इतना कंपैरिजन करके देखना, एक चीज़ को पढ़ के देखना पूरे फोकस के साथ, और बस सिर्फ सुन के देखना वीडियोस को, दोनों में ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। जो वीडियो सुन रहे हो वो रीडिंग किया हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, अब भूलोगे नहीं ईजिली बिल्कुल भी। तो सिर्फ वीडियोस देखने रहना। क्या वीडियोस नहीं देखनी है? आंसर है नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट द ऑनलाइन स्टडीज, बट केवल वीडियोस देखते रहना और पढ़ाई कुछ करना नहीं, प्रैक्टिस कुछ करना नहीं। पेपर 2 इज़ ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स। अगर आप जब तक पेन नहीं उठाओगे, जब तक उसको चलाओगे नहीं, तब तक आप पेपर 2 नहीं क्रैक कर पाओगे। मीन्स यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। अब वीडियोस की हेल्प से चीज़ों को, टॉपिक को समझिए, आसानी होती है, बहुत आसानी होती है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, चीज़ों को रिकॉल भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट मिस्टेक इज द लेस फोकस ऑन द पेपर 2। जस्ट पेपर 1 पे फोकस जरूरत से ज़्यादा लगा रहता है। पेपर 2 में बाद में कर लूँगा, फेब में कर लूँगा, मार्च में कर लूँगा, ग्रामर वाला पोर्शन तो जून जुलाई में देखते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर इज डन बाय द स्टूडेंट्स। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फेल्योर। आप अगर एक पार्ट को, ये 200 मार्क्स का पार्ट है, अगर इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फ्रॉम द इनिशियल डेज, एटलीस्ट फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, यू कैन स्टार्ट योर पेपर 2 प्रिपरेशन। आपको अभी से पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। वीकली बेसिस पे आप एक टॉपिक लिखिए, धीरे धीरे 2 कर सकते हैं उसको, धीरे धीरे 3 कर सकते हैं। इफ़ यू नीड द फ्री इनिशिएटिव, वी आर हियर टू हेल्प यू। टेलीग्राम पे आपको वीकली टॉपिक मिलेगा, आप वो लिखिए उस चीज़ को, कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना ही, अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया मतलब आधी रेस आप जीत गए। टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग, बस एक टेस्ट लगा लिया, 2 टेस्ट लगा लिया। यू कांट नेगलेक्ट द टेस्ट सीरीज पार्ट। टेस्ट सीरीज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और जो इसको स्किप करके जाता है उसको भारी भरकम रकम देनी पड़ती है, 1 साल उसका खराब हो जाता है। आइदर यू ज्वाइन AVKS और एनी अदर इंस्टीट्यूट, इट डजंट मैटर, बट टेस्ट सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी है। स्टूडेंट जनरली PYQs को नेगलेक्ट कर देते हैं और जस्ट एक मिथ रहती है उनके माइंड में, स्पेशली फॉर द रिपीटर्स, कि मैं बस MCQs कर लेता हूँ, 2000 MCQs, 5000, 10,000 MCQs। 10,000 MCQs किसको याद रहेंगे दोस्त? और हाफ स्टडी कर रहे हो। रीड, रिवीजन और रिकॉल, ये 3 स्टेजेस हैं। आप डायरेक्टली रिकॉल पे पहुंच जाओगे, 3rd स्टेज पे जंप करोगे डायरेक्टली। कभी आपको बिना एग्जाम दिए आप PT के लिए बुलाया जाएगा क्या? यूज योर कॉमन सेंस। सिर्फ MCQs करने से एग्जाम पास नहीं होगा, MCQs छोड़ने से भी एग्जाम पास नहीं होगा। यू हैव टू डू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1, पेपर 2, एंड आपको प्रिपरेशन के साथ साथ MCQs एंड PYQs की तड़का लगा देना उसमें। One mistake is done by the students is the wrong direction. Students की अगर डायरेक्शन रॉन्ग है, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैलून एंड द रॉकेट, आप एक बैलून में एनर्जी है, उसमें हवा भरी है, उसको छोड़ के देखिए, कभी उधर भागेगा कभी उधर भागेगा, बिकॉज इट्स ए डायरेक्शन लेस, लेकिन एनर्जी उसके पास भी है। लेकिन रॉकेट की बात करें, एनर्जी भी है, आप गिवन डायरेक्शन में उसको जब चाहें, अगर कुछ फॉल्ट नहीं है तो उसमें अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड मेंटरशिप इज द पार्ट, यू कांट नेगलेक्ट इट। मेंटरशिप ऐसी चीज़ है जो आपको सही डायरेक्शन बनाती है। जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने में 2 साल 3 साल या लोगों का क्रैक ही नहीं होता, एक राइट मेंटरशिप के साथ उस एग्ज़ाम को विद इन ए टाइम लिमिट, इस एग्ज़ाम को 8 से 9 महीने में क्रैक किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस ऐसे हैं जो 6 से 7 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है। आपके पास 11 महीने हैं, नेवर फॉरगेट इट, और पूरा जोर लगा दीजिए दोस्त, दिस इज द हाई टाइम। और
सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना इट्स ए नॉट ए गुड साइन, एक अच्छे मेंटोर की पहचान नहीं है ये। आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस। फर्स्ट कुछ चीज़ें तो आपको भी पता ही है। पेपर 2 में अगर बात करें तो हमारी कंट्री क्या है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। पॉवर्टी इज़ ए प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो नक्सलिज्म है वो एक प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वो एक प्रॉब्लम है, जेके मिलिटेंसी इज़ ए प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है, अगर आप रूट कॉज पे अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। अगर आप फ्रेशर हैं तो यू हैव टू एनालाइज योर रीज़न, आपको ये एग्ज़ाम करना क्यों है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्यों क्या पाना चाहते हो। जितना स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा उतने हाई चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे उतने चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। यू हैव टू एनालाइज द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस एंड PYQs। रिपीटर्स को ये एनालाइज करना है कि वो अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो क्यों नहीं निकाल पाए, क्या ऐसी मिस्टेक्स थी, टाइप ऑफ एरर क्या था, सिली मिस्टेक्स थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी, फैक्चुअल मिस्टेक्स थी। अगर आप उस चीज़ में पहले खुद से करिए। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मिलने आना चाहिए मिलने आ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पेपर 1 की तैयारी अभी कर लेता हूँ, पेपर 2 की तैयारी बाद में कर लूँगा। दोस्त इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने लगेज के साथ किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है और आप बोल रहे हैं पहले मैं चला जाता हूँ या पहले लगेज को भेज देता हूँ बाद में मैं आ जाता हूँ। इट्स नॉट ए स्मार्ट डिसीजन। आपको दोनों को एक साथ जाना चाहिए। मीन्स दिस एग्जाम डिमांड्स द इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। इंटीग्रेटेड स्टडी कैसे, पेपर 1 की नॉलेज को यूटिलाइज करना ही पेपर 2 है। पेपर 2 इज ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स। पेपर 1 में नॉलेज ग्रैब करते हैं, कंटेंट ग्रैब करते हैं, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कोरिलेट करना है, वो पेपर 2 है। तो दोनों की स्टडी साथ में लेके चलनी पड़ेगी आपको। लोग रिवीजन पार्ट छोड़ देते हैं, रिकॉल पार्ट छोड़ देते हैं। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स ऑन द वीकली बेसिस एंड द मंथली बेसिस। रेगुलेट द यूज ऑफ सोशल मीडिया। आई एम नॉट रेगुलेटिंग द सोशल मीडिया, वो सरकार का काम है। यू हैव टू रेगुलेट योर यूज ऑफ सोशल मीडिया। और ज़रूरत नहीं है अगर किसी ऐप की, इंस्टाग्राम है या कुछ और है तो हटा दो ना यार। एक ऑफिसर, एक सच्चा लीडर वही है जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो, जो ऐसा नहीं हो कि वो किसी एक डिवाइस का गुलाम है। डिवाइस उसकी है, मत भूलना इस बात को। आप फ़ोन के गुलाम नहीं हो, फ़ोन आपका गुलाम है, आपने खरीदा उसको। इन द स्टूडेंट लाइफ दिस इज द बिगेस्ट हर्डल, सोशल मीडिया एंड योर फोन, टू क्रैक दिस एग्जाम एंड यू हैव टू क्रैक दिस हर्डल, यू हैव टू रिमूव दिस हर्डल। सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। अगर आप फेज मैनर में कीजिए, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड रेगुलेट, नॉट द बैन। एकदम से ऐसा नहीं कि टोटली बैन कर दिया, अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो बैन करके देख लीजिए, नहीं रह पा रहे तो रेगुलेट कीजिए, एक टाइम लगाइए कि मैं इतना घंटे करूंगा। धीरे धीरे फेज मैनर में हटाइए उस चीज़ को। आजकल थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, शॉर्ट्स में चले जाते हैं, रील्स में चले जाते हैं, आधा घंटा कब घुस गया, 1 घंटा कब घुस गया, फिर उसके बाद गिल्ट होता है, फिर उसके बाद तो पढ़ाई हुई ना हुई, दिमाग में कितना जाएगा, बाद में वही चलता रहेगा, नो बेनिफिट। स्टूडेंट्स घर से सोच के जाते हैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा, टेबल पे बैठे 5 मिनट रील देख के पढ़ूंगा, 1 घंटा रील देख के वापस आ गए और आते फ्रस्ट्रेशन में खा के पी के सो गए। उठे, तैयारी, जिंदगी बेकार चल रही है, ऐसी फीलिंग आएगी ना। क्या किया, जिस पर्पज से लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में पैसा दिया, वो पर्पज फुलफिल नहीं किया, अननेसेसरी चीज़ों में घुस गए, तो ऐसी फीलिंग आएगी। और कैसी फीलिंग आएगी, एंड यू हैव टू अवॉइड इट। दिस द ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब चीज़ों को अगर अवॉइड नहीं कर सकते, आप एडजस्ट नहीं कर सकते अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माई वर्ड्स में बी हार्श बट दिस इज द रियलिटी, यू डोंट डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर। एक ऑफिसर एक लीडर है, जहाँ पे आप कंपनी कमांडर है, 130 मेंबर्स की लाइफ आपके हाथ में, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, एंड यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ये ऐसा नहीं है कि जन्म से होने चाहिए।
दिस द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल. टैलेंट जन्म से होता है, स्किल यू कैन एक्वायर, यू कैन लर्न, you can adopt with time, and this is the high time. It will help to crack this exam and to get good score in the personality test. Mentorship, as I told you, this is the most important part to crack any UPSC exam or any other competitive exam. ये आपकी चीज़ों को आसान बनाता है. कौन सा चैप्टर किस चीज़ के साथ पढ़ना चाहिए, कैसे इंटीग्रेटेड वे में यूटिलाइजेशन होनी चाहिए. That's why I am saying paper 2 is not all about कि रट्टा मार लिया, ये एक ऐसे रट्टा मार लिया, दूसरा ऐसे रट्टा मार लिया. You have to learn the writing skills, the analytical skills, the thinking skills. कि चीज़ों को कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, कौन कौन से डायमेंशंस में सोचना है और कैसे यूटिलाइज करना है. पेपर 1 में पॉलिटिकल डायमेंशंस, हिस्टोरिकल डायमेंशन, जियोग्राफिकल डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशंस, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है इन द पेपर 2 पार्ट. इट्स ऑल अबाउट द मेंटरशिप. पेपर 1 में चीज़ों को कैसे याद रखना है, कब कितने टेस्ट लगाने हैं, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, इस चीज़ को कैसे आसान तरीके से समझा जा सकता है. इट्स ऑल अबाउट द मेंटरशिप पार्ट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन योर प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. वी आर हियर टू हेल्प यू. यू हैव टू डू PYQs एंड टेस्ट सीरीज. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नेग्लेक्ट करने का सोच भी नहीं सकते. पीपल विल से यू स्टे मोटिवेटेड, बट आई विल से यू बी डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन इज ए हॉबी, एंड यही एक ऐसी चीज़ है जो एक डिफेंस एस्पिरेंट को बाकी एस्पिरेंट से अलग करती है. एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर कोर क्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, बाकी क्वालिटीज अपने आप आएंगी. इट इज़ द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज़. वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, वो सोशल मीडिया को रेगुलेट भी कर लेगा, वो एग्जाम भी क्रैक कर लेगा, वो फिजिकल भी कर लेगा, वो PT भी कर लेगा, वो सारे काम कर लेगा अगर कोई पर्सन डिसिप्लिन है. और वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन हो पाते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो पाए, मीन्स आप उस कैटेगरी में, उस स्पेशलाइज कैटेगरी में आ गए हैं. बहुत बार सुना होगा दिस पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पीपल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, देयर एफर्ट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उनके एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जिससे वो पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं. एंड यू हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स. मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 लाख लोग एग्जाम को लिखते हैं. आज के समय में तो नंबर बढ़ रहा है, डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है. सिलेक्ट, फाइनल सिलेक्शन, एग्जाम क्रैक होगा 2 से 2,500 का. इंटरव्यू तक पहुंचेंगे 1100 से 1200. फाइनल सिलेक्शन होगा 250 से 300. मीन्स 3 लाख में से 300 लोग मिनिमम बता रहा हूँ, ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है. कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड होगी, एंड यू हैव टू डू दीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स. एंड आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग टू यू बिकॉज यू कैन डू इट. चिपका लो 3 अगस्त 2025 एंड यू कैन डू इट. और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा. एंड द लास्ट सजेशन इज फॉर टुडेज सेशन, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम एंड योर एफर्ट्स. ड्रीम के साथ भी और एफर्ट्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रील्स या मोटिवेशन देखने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू डू एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा. क्यों लोगों को 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं? डायरेक्शन गलत होती है. हार्ड वर्क उस डायरेक्शन में करते रहते हैं, स्टक हो जाते हैं पेपर 1 में 90 मार्क्स पे, 80 मार्क्स पे, 100 मार्क्स पे. आप अभी इस बात को फील कर पाएँ ना कर पाएँ, एक रिपीटर से ये बात पूछिए, उसका दिल जानता है ये बात, या आप जानेंगे इस बात को अगर आपने गलत डायरेक्शन में मेहनत की होगी तो लाइफ में कभी भी. बी अवेयर. आई एम अगेन सेइंग कि यार समय की बहुत ज़्यादा कीमत होती है लाइफ में. डोंट वेस्ट इट इन अननेसेसरी थिंग्स. सही जगह यूटिलाइज कीजिए, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कीजिए. यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विद योर एफर्ट्स, विद राइट गाइडेंस, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. जल्द ही एक सरप्राइज वीडियो के साथ आऊँगा जो वेरी 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 हेल्पफुल होगी 2025 एग्जाम्स जो एस्पिरेंट्स उस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए. पूरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने प्लान किए हैं फॉर द दिस ईयर. और कुछ भी हमसे हेल्प चाहिए तो गिवन नंबर पे कॉल कीजिए.
या कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।